जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होगा तो व्यक्ति का अपने भावनात्मक जगत पर नियंत्रण नहीं रहेगा। शब्द नाम मात्र के बाहर आएंगे, बोलना कुछ चाहेगा, कुछ और बोल जाएगा। इसके अलावा अगर चंद्रमा पर केतु का पाप प्रभाव हो जाए, केतु के साथ युति हो जाए तो व्यक्ति को गलत समझा जाएगा। अगर व्यक्ति का मंगल अस्त हो और चंद्रमा भी कमज़ोर हो तो उसका गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन उसका गुस्सा अंदर ही अंदर घुमड़ता रहेगा और घुटता रहेगा। वह कभी भी अपने गुस्से को व्यक्त नहीं कर पाएगा। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा की युति केतु के साथ भी हो गई है और मंगल के साथ भी हो गई है, तो इस स्थिति में व्यक्ति के लिए अपने सम्मान को बचाना और अपने स्वार्थ को बचाना, इन दोनों में से किस एक को चुने, यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है जीवन में। उसकी छवि बाहर की दुनिया में दिखाने की कुछ और रहती है और हकीकत कुछ और रहती है। मूलभूत बात है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह का कोई फाइट नहीं रहता है। फाइट जबरन उसके घर अंदर में डाला गया रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। एक, गैर ज़रूरी बातों को, गैर ज़रूरी ललकार को, गैर ज़रूरी उस्कावे को नज़रअंदाज कर दिया जाए। ऐसा तभी होता है जब आपका केतु बहुत ही मैच्योर हो। वहीं दूसरी ओर हाइपर सेंसिटिविटी से बच कर के रहा जाए। जो लोग अत्यधिक संवेदनशील हैं तो उनका कमज़ोर चंद्रमा उनको हर छोटी छोटी बात से इम्पैक्ट कर देगा, प्रभावित कर देगा। और जीवन में तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जो भी करना चाहिए और हमने जो भी प्लान किए हैं उनको कर डालने का साहस होना चाहिए। ये तभी संभव है जब कुंडली में मंगल मजबूत हो। मंगल तब भी मजबूत होना ज़रूरी है जब वो आपकी कुंडली में आपका कारक नहीं है। एक कमज़ोर मंगल किसी का भला नहीं करता है। अगर आपकी कुंडली में आपका मंगल अकारक भी है तो भी ऐसा मंगल आपकी मदद नहीं कर पाएगा। एक मजबूत मंगल और कुछ दिन अधिक कम से कम ज़रूरी मात्रा में साहस को आपके अंदर में भरने का काम करता है, जो जीवन के अलग अलग मोड़ों पर देखने को मिल जाता है। अब सवाल उठता है कि हम अपने चंद्रमा, केतु और मंगल, इनमें से किसी भी ग्रह के कमज़ोर होने पर क्या करें। तो चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर हो गया है तो सफ़ेद वस्त्र के धारण करें, माता की सेवा करें, गाय की सेवा करें। सोमवार के दिन नमः शिवाय का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। अगर केतु कमज़ोर हो गया है या पीड़ित हो गया है या केतु चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है तो काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। और अगर मंगल कमज़ोर हो गया है तो लाल वस्त्र धारण करें। ओम भौम भौमाय नमः या ओम मम मंगलाय नमः का मंगलवार के दिन 101 बार जप करें। तथा भाई से लड़ाई झगड़ा न करें, क्योंकि भाई या किसी भी मित्र से जो हम उम्र हो, झगड़ा करने से मंगल कमज़ोर हो जाता है। इसलिए ये जीवन में ज़रूरी है कि हमारा किसी के साथ अनावश्यक संघर्ष ना हो और वैमनस्य ना हो, तभी हमारा मंगल अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग हमारे फेवर में कर पाएगा। ये संक्षिप्त सा वीडियो केतु, चंद्रमा और मंगल के बारे में था। आप अपनी पूरी कुंडली की एनालिसिस करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी हर ग्रह की रेमेडी भी प्राप्त कर सकते हैं। आज ही हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। धन्यवाद।